सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उसका नाम है रिमूव कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। दो क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आज हम एक ये करेंगे, इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने प्लान करा हुआ है उसको करेंगे। ठीक है, पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। आ जाओ। तो यार क्वेश्चन मुझे दे रखा है, क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, क्वेश्चन मुझे यार स्ट्रिंग दे रखी है। ओके, मुझे स्ट्रिंग दे रखी है, मुझे बोला है कि यार जो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स है ना, उनमें से मतलब जैसे ये दो हैं, ए आ रहा है तो मुझे ए हटा देना है, एक को कंसिडर करना है। जैसे यहाँ बी आ रहा है तो एक बी को हटा दूंगा, एक को कंसिडर करना है। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, एक ओके समझते हैं। यहाँ पे दे रखा है ओके, तो एक बार ए ले लिया, फिर दूसरा ए आएगा तो उसको इग्नोर कर दिया, फिर बी ले लिया। अच्छा, बी नहीं था पहले तो बी को ले लिया हमने। ठीक है, फिर ए आया और तो ए ऊपर क्या था, ऊपर बी रखा हुआ था हमारे पास, तो मैंने जो लास्ट एलिमेंट था मेरे पास वो क्या था, वो बी था ना। ठीक है, तो मैंने ए को कंसिडर कर लिया, फिर ए को वापस चेक कर, लास्ट एलिमेंट से वो मेरे पास ए था। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन ही लग रहा है मुझे, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, बस कॉन्जर्वेटिव कैरेक्टर्स होंगे उनको रिमूव कर देंगे और बाकी वैसा वैसा प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले आते हैं, समझते हैं उससे स्क्रीन पे और फिर कोड करते हैं इसको। आ जाओ, एक सेकेंड मैं पेज ओपन कर लेता हूँ। तो एग्जांपल ले आते हैं ए बी सी। ओके, तो मुझे एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ये ए बी सी, then we have D D B C A, okay, then we have D D B C and A। तो यार मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा कर लेते हैं कि ना, इसके लिए हम यूज कर लेते हैं स्टैक को ही। क्या स्टैक से काम हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। चलो एक बार मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, जब भी मुझे कोई एलिमेंट मिलेगा ना, मैं उसका टॉप चेक कर लूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ। मैं मेरा जो लॉजिक है वो ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एलिमेंट के पास जा रहा हूँ और एलिमेंट और स्टैक के टॉप को चेक कंपेयर कर रहा हूँ मैं। अगर एलिमेंट दोनों सेम आ गए तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। सेम नहीं आए तो मैं उसको पुश करके कंसिडर कर लूँगा, इसका मतलब, और फिर आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, और एम्प्टी हुआ तो कंसिडर करना है ही मेरे को, बात ही खत्म हो गई। चलो, तो वही कर रहे हैं बस। मैं आया, मैंने क्या चेक करा, मैंने एलिमेंट चेक करा। अच्छा, उसका टॉप नहीं निकाला, मैंने चेक करा पहले कि एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी था तो मैं डायरेक्ट पुश कर दूंगा, तो कुछ चेक करने की जरूरत है ही नहीं मेरे को ना। चलो आगे बढ़ा, बी कंपेयर करा टॉप से, यार ए है और ये बी मिला है, मतलब मैं कंसिडर कर सकता हूँ इसको, तो मैंने बी को पुश कर दिया यहाँ पे। ओके, मैं आगे बढ़ा, सी आया, वापस चेक करा, यार बी था और ये सी है, मतलब कंसिडर कर सकता हूँ, आगे बढ़ गया। फिर डी आया, अलग है, पुश कर दिया। फिर डी आया, सेम मिल गए तो फिर डायरेक्ट आगे बढ़ जाऊंगा। फिर बी आया, कंसिडर कर लिया, फिर सी आया, कंसिडर कर लिया, और फिर ए आया, कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो मेरा जो बन रहा है ना ओवरऑल, क्या बन रहा है यार, वो आ रहा है ए सी बी डी सी बी ए, कुछ ऐसा बन रहा है। क्या आंसर भी यही है? हाँ यार, आंसर भी यही है, ए बी सी, ए बी, एक सेकेंड, ए बी सी। अच्छा, तो आंसर ना इसका रिवर्स है। ओके, तो मुझे इसको ना रिवर्स करना पड़ेगा लास्ट में, और इवेंचुअली मेरा काम यहाँ से हो जाएगा। इस लॉजिक से मेरा काम हो रहा है, मुझे दिख गया ये चीज़ ना। तो एक काम करते हैं, इसको कोड कर लेते हैं। और आई थिंक सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कुछ ज़्यादा समझने वाला था ही नहीं इसमें। ठीक है, तो आके इसको कोड कर लेते हैं सीधा। तो आ जाते हैं एक बार। चलो, तो क्या क्या चाहिए मुझे? मुझे सिंपल सा एक स्टैक चाहिए। ठीक है, तो एक स्टैक ले आते हैं। स्टैक ऑफ कैरेक्टर चाहिए मुझे। ओके, एस टी इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, करना क्या है, मुझे बस आइट्रेट करना है मेरे स्ट्रिंग के ऊपर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा यार, स्ट्रिंग आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एस डॉट लेंथ। ओके, देन आई को बस इंक्रीज करना है। ओके, तो कर क्या रहा हूँ मैं, बस आइट्रेट कर रहा हूँ, और मुझे वो चेक करना है उस एलिमेंट को और टॉप को। अगर दोनों सेम हुए तो आगे बढ़ जाऊंगा, सेम नहीं हुए तो कंसिडर करके फिर आगे बढ़ जाऊंगा। सिंपल सा काम। चलो, तो पहले चेक कर लेता हूँ कि कहीं टॉप खाली तो नहीं पड़ा। इफ एस टी डॉट जो टॉप है, अच्छा सॉरी, नॉट एस टी डॉट टॉप, वो चेक करना है सीधा। इफ एस टी डॉट एम टी, अगर एम टी है तो यार कंसिडर कर ही लूँगा मैं, मतलब स्टैक में पुश कर दूंगा उस एलिमेंट को। किसको पुश कर दूंगा, मेरे एस ऑफ आई को। ओके, अच्छा अगर नहीं हुआ तो एल्स पे आते हैं फिर। अगर एम टी नहीं है तो चेक कर लेंगे हम। तो सिंपल सा एक केस, अगर मैच नहीं कर रहे दोनों तो कंसिडर कर लूँगा। ठीक है, तो इफ एस टी डॉट टॉप जो है ना, वो इक्वल नहीं है किसके, एस ऑफ आई के। अगर इक्वल नहीं है तो स्टैक में बस पुश कर दूंगा एस ऑफ आई को। ओके, और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, फिर क्या करना है, एक स्ट्रिंग चाहिए मुझे जो कि आंसर होगा मेरा, एम टी। ओके, जब तक स्टैक खाली नहीं होता तब तक एलिमेंट्स को बाहर निकालना है मुझे। तो जब तक नॉट एस टी डॉट एम टी। ओके, मतलब ये लास्ट वाला काम कर रहा हूँ मैं, ये एलिमेंट जो पड़े हुए हैं ना स्टैक के अंदर, उन सबको बाहर निकाल रहा हूँ, उसे रिवर्स कर रहा हूँ और रिटर्न कर रहा हूँ। सिंपल सा काम। ठीक है, चलो, तो जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता तो क्या करना है मुझे, उन एलिमेंट्स को मुझे ऐड करना है और उनको बाहर निकालते जाना है। ठीक है, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू एस टी डॉट टॉप, उनको बाहर निकाल के ऐड कर लिया और फिर स्टैक को पॉप कर दिया। ओके, और फिर क्या करना है, रिवर्स करना पड़ेगा मुझे इसको।
तो एक काम करते हैं, रिवर्स यहीं कर देता हूँ ना, रिवर्स यहीं कर देता हूँ। तो इंट स्टार्ट कितना हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा यार 0, इंट एंड हो जाएगा आंसर डॉट लेंथ -1। ओके, तो एक वाइल जब तक मेरा जो स्टार्ट है वो लेस देन इक्वल टू एंड के, तब तक क्या करना है मुझे, उनको स्वैप करते जाना है। तो स्वैप करना है किस को यार, आंसर ऑफ स्टार्ट को स्वैप कर देंगे यार आंसर ऑफ एंड के साथ, और फिर एक काम करेंगे यार, स्टार्ट को आगे बढ़ा दूंगा और मैं एंड को क्या कर दूंगा, एंड को मैं पीछे कर दूंगा, सिंपल। ओके, और उसके बाद क्या करना है भाई, स्ट्रिंग को रिटर्न भी तो करना है, तो रिटर्न कर देंगे हम किसको, मेरे आंसर को। ओके डन। तो एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद उसको कर लेते हैं एक बार ट्राई रन। ठीक है, चलो चलो चलो, चल गया, सबमिट कर देते हैं एक बार इसको। ठीक है, क्या सबमिट हो गया है ये, क्या सबमिट हो गया है ये, एंड चल गया। ठीक है, अब एक बार आ जाओ, इसको कर लेते हैं ड्राई रन ना, एक बार ड्राई रन कर लेते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर इसको, सेकेंड। यप, तो वापस समझना हमने करा क्या है। ठीक है, वापस समझना हमने करा क्या है। देखो ये वाला जो एग्जांपल है ना, मैं इस पे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, वापस से चलो देखना। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे दे रखा था और मुझे क्या करना था, जो कॉन्जिक्यूटिव मेरे जो कैरेक्टर्स थे ना, मुझे उनको बस रिमूव करना था। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है मेरे पास बस। तो मैंने करा क्या, मैंने कहा एक काम करते हैं, इस पर ना आइट्रेट करते जाते हैं, और मुझे कौन बताएगा कि कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं है, मतलब जो एलिमेंट है वो साथ में सेम है कि नहीं है, वो कौन बताएगा, वो स्टैक बताएगा मेरे को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने चेक करा कि यार स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो ऑफ कोर्स सी बात है, मुझे कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मुझे कोई एलिमेंट वैसा मिला ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने ए को यहाँ पुश कर दिया और मैं आगे बढ़ गया बी पे। फिर वापस चेक करा कि जो स्टैक का टॉप है और वो जो एलिमेंट है क्या वो सेम है, उसने कहा नहीं सेम नहीं है, सेम नहीं है तो मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, डाल दिया, आगे बढ़ गया। वापस सेम नहीं था, वापस डाल दिया, आगे बढ़ गया। वापस सेम नहीं था, डाल दिया, आगे बढ़ गया। अच्छा, अब मुझे सेम मिल गए, मुझे स्टैक का टॉप और जो एलिमेंट था ना दोनों सेम मिल गए। अगर सेम मिल जाएंगे तो मुझे क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव को रिमूव करना है। तो मैं क्या कर जाऊंगा, सिंपल सा आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, फिर वापस चेक करा, फिर बी आ गया, यहाँ सी आ गया और यहाँ फिर ए आ गया। फिर क्या करा मैंने, फिर मैंने एक सिंपल सा वाइल लूप लिखा कि जब तक जो ये स्टैक है ना ये खाली ना हो जाए, तो क्या करो, एलिमेंट्स को बस बाहर निकालते जाओ और स्ट्रिंग में ऐड करते जाओ। तो फिर इनको जो बाहर निकाला तो ये क्या बन जाएगा यार, ये बन जाएगा ए सी बी डी सी बी ए, लेकिन मुझे ऑर्डर तो सेम रखना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे करा भाई, इसको बोला स्टार्ट, इसको बोला एंड, और इनको स्वैप कर दिया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। फिर स्टैक को, स्टार्ट को मैंने आगे बढ़ा दिया, एंड को पीछे कर दिया वापस से, भाई तू यहाँ पे और तू यहाँ पे, वापस सेम काम, स्टार्ट आगे एंड पीछे, वापस सेम काम, इस तू यहाँ पे, तू यहाँ पे। जैसे ही क्रॉस कर जाएंगे आपस में एक दूसरे को, मैं रुक जाऊंगा, मतलब मेरा स्वैपिंग हो चुकी है बस। फिर मैंने इसको स्वैप करके और बस रिटर्न कर दिया है, और वहाँ से मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो बस इतना सा इसका लॉजिक था, इतना हार्ड क्वेश्चन था ही नहीं यार, ये बहुत इजी लेवल का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको समझते हैं ना एक बार। आ जाओ, तो एक बार आ जाते हैं हमारे, एक सेकेंड, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में मुझे एक स्ट्रिंग दे रखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना एक बार ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार मुझे ना, मेरे को एक स्ट्रिंग दे रखी है और मुझे बोला गया है कि मुझे एक लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग दो कुल मिला के, मतलब अच्छा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है, मतलब मुझे एक ऐसा पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग चाहिए जो कॉन्टिग्यूअस हो, पहली बात। दूसरी, उस पूरे विंडो में, उस पूरे जो विंडो का साइज होगा उसमें ना कोई भी जो कैरेक्टर है ना वो रिपीट ना करे, मुझे ऐसा कुछ चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो सोचते हैं। तो एक काम करूँ, विंडो वाला अप्रोच लगा दूँ। मैं क्या करूँ, मैं 2 पॉइंटर यूज़ कर लेता हूँ, एक स्टार्ट और एक एंड। ठीक है, एक मैप यूज़ कर लेते हैं। मैप मुझे पता है कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एलिमेंट्स को लेता जाऊँगा, कंसिडर करता जाऊँगा, मैप में स्टोर कराता जाऊँगा, और जब भी कंसिडर करूँगा तो मैं चेक करूँगा कि जो एलिमेंट है ना वो मतलब एक बार ही आया है या फिर मैं पहले भी उसको देख चुका हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2 काम होंगे इसमें सिंपल सा, पहले एक्सपेंड करना उस विंडो को और दूसरा कंप्रेस करना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं एक्सपेंड से तब करूँगा जब कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं होगा मेरे पास। अगर कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है तो मैं उस विंडो के साइज को इंक्रीज करता हुआ जाऊँगा। ठीक है, और जैसे ही कोई कैरेक्टर मुझे रिपीटिंग मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, उस लेंथ को स्टोर कर लूँगा अपने पास, और वो जो विंडो होगी ना उसको श्रिंक करूँगा कब तक, जब तक हर जो कैरेक्टर है ना वो एक बार प्रेजेंट ना हो जाए। ठीक है,
और जब तक मैं पूरा स्ट्रिंग आइटरेट नहीं कर लेता मुझे यही काम करना है, और जब पूरी स्ट्रिंग आइटरेट हो जाएगी तो मेरे पास वो एक लॉन्गेस्ट जो लेंथ है ना वो मुझे ऑलरेडी मैंने स्टोर करा रखी होगी, मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। सिर्फ इतना सा लॉजिक है, ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं लगता समझ आया होगा, तो एक बार ना इसको ड्राई रन करके समझते हैं कि मैंने बोला क्या, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीन पर आते हैं, इसको समझते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल को ले आता हूँ, मैं एग्जाम्पल को ले आता हूँ यार स्क्रीन से पहले एक बार। ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ दे रखा है ए बी सी ए, ओके, ए बी सी ए बी सी बी 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 सी बी एंड बी, ओके। तो मैंने क्या काम है, एक सिंपल सा काम करते हैं, मैं एक विंडो बना लेता हूँ और विंडो में दो चीज़ लगानी है, एक्सपेंड और कंप्रेस। अच्छा, एक्सपेंड कब करूँगा, जब कोई भी कैरेक्टर रिपीटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, वो कौन बताएगा कि कैरेक्टर रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ, वो मुझे बताएगा मैप, ठीक है। क्या करते हैं, मैं कहा एक मैप बना लेते हैं, मैं एक ना मैप यहाँ पे फॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, और विंडो के लिए यहाँ पे एक स्टार्ट और यहाँ पे एक एंड, ठीक है। जब भी मैं एलिमेंट को इंक्लूड करूँगा तो मैं चेक करूँगा कि वो जो एलिमेंट है क्या वो पहले मुझे मिला है कि नहीं मिला, ठीक है। तो मैं आऊँगा ई पे, मेरा जो एंड है वही चेक करेगा क्योंकि वही उसी से तो एक्सपेंड करूँगा ना भाई। तो मेरा एंड चेक करेगा कि ये जो ए है क्या ये मैप के अंदर है, उसने कहा नहीं है, मैप के अंदर नहीं है, तो एक काम करो इसको मैप में डाल दो। तो मैंने डाल दिया यार ए कौन से पोजीशन मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है। अच्छा, मैं पोजीशन क्यों स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंप्रेस भी तो करनी है स्ट्रिंग, तो कंप्रेस इस 0 के मतलब जो इंडेक्स ना उसके बेस पे ही करूँगा, देखना भी कैसे। अच्छा, जब मैंने कंसिडर कर लूँगा तो मैं क्या करूँगा भाई, इसको अपडेट करना पड़ेगा, मतलब जो विंडो का साइज़ है मुझे उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आ गया इस बी पे, वापस सेम चीज़ रिपीट करनी है, चेक करूँगा कि ये जो बी है क्या मुझे मिला है, उसने कहा नहीं मिला यार, नहीं मिला, तो एक काम करते हैं इसको कंसिडर कर लेते हैं, ओके। फिर क्या करना है भाई, जो ई है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया, वापस सेम चीज़ चेक करा, क्या सी यहाँ पे है, नहीं है, सी को इंक्लूड कर लेंगे और मैं जो ई है मेरा उसको मैं आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो जो ई था वो आ गया सी से अब ए पे। अच्छा, अब चेक करा मैंने यार कि क्या ये एलिमेंट प्रेजेंट है, उसने कहा हाँ यार ये एलिमेंट जो है ना वो प्रेजेंट है, ओके। अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्या करना है मुझे, मुझे तब तक आगे आना है जब तक जो ये ए है ना ये एक बार प्रेजेंट ना हो जाए। एक कब एक बार प्रेजेंट होगा, जो ये पीछे वाला ए है अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अगर जो ये पीछे वाला ए है मेरे पास, अगर मैं इसको हटा दूं, मतलब मैं एस को अगर आगे बढ़ा दूं तो ये पीछे वाला जो ए है मेरा हट जाएगा, हाँ। तो अगर ये पीछे वाला जो ए है मेरा अगर वो हट गया तो मेरे पास अब एक ही ये बचा ना जो मेरा ई वाला है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो वाला ई तो आया मेरे पास अब नया, मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा, हो गया काम। मतलब जैसे ही मुझे अच्छा, पहला काम मैंने अभी एक काम मैंने मिस कर दिया, वो क्या था कि जब भी मुझे रिपीटिंग मिलेगा तो मुझे क्या करना है, मुझे वो जो नॉन रिपीटिंग की जो लेंथ थी वो तो स्टोर करनी पड़ेगी ना मेरे आंसर के लिए। तो पहला काम क्या करूंगा, मैं जो नॉन रिपीटिंग की लेंथ थी उसको मैं स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं एक बार लेंथ को स्टोर कर लेता हूँ मेरे आंसर के अंदर, ठीक है। चलो, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं आंसर बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस लेंथ को, अच्छा लेंथ कहाँ से कहाँ तक, ये है नॉन रिपीटिंग, तो क्या करूँगा बस एंड माइनस स्टार्ट कर दूंगा, इसकी लेंथ स्टोर करनी है। अच्छा, एंड कहाँ पे है, 0 1 2 3, ये 3 पे है, स्टार्ट कहाँ पे है 0 पे, तो 3 माइनस 0 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 3 आ रहा है। तो मतलब मैंने यहाँ पे कोई गलती नहीं करी है, मुझे एंड माइनस स्टार्ट को बस स्टोर करना है उसके अंदर, ओके। तो मतलब मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया किसको, मैंने यहाँ स्टोर कर दिया अभी लेंथ 3 को, तो मेरे पास अभी जो लॉन्गेस्ट लेंथ आई है ना, अभी तक जो लॉन्गेस्ट लेंथ आई है वो आई है 3 की, ठीक है। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा काम कर रहा हूँ कि मैं स्टार्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ, और जब भी स्टार्ट आगे बढ़ाऊंगा तो जो एलिमेंट होगा उसको रिमूव करूँगा मैप में से और वापस चेक करूँगा इस एंड को कि क्या अभी प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। चलो, मैंने क्या करा, मैंने कहा एक काम करो इस वाले ए को रिमूव कर दो, तो उसने कहा ठीक है यार रिमूव कर देता हूँ, तो उसने इस वाले ए को रिमूव कर दिया यहाँ से, ओके। और रिमूव करने के बाद क्या करना है यार, स्टार्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे जो स्टार्ट था मेरा उसको मैंने यहाँ से यहाँ पे आगे मूव कर दिया, ओके। अब मैंने वापस चेक करा ई को, क्या जो ए है क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, उसने कहा नहीं है। अब वो जो ए है वो रिमूव हो चुका है, मतलब मैं अब एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो बस वही करूँगा, अब मैं एक्सपेंड कर दूंगा इसको, ठीक है। तो एक्सपेंड कैसे करूँगा, सिंपल यार, इसको कंसिडर कर लूँगा, तो ए यहाँ पे कौन से इंडेक्स में मिल रहा है, 0 1 2 3 पे, तो ए 3 पे आ गया, और क्या कर दूंगा एक्सपेंड करने के लिए एंड को आगे बढ़ा दूंगा, तो एंड जो है यहाँ से, अच्छा कहाँ पे था, ए पे था ना, हाँ। अब वो आ जाएगा बी पे, तो वापस चेक करूँगा कि ये जो, अच्छा यहाँ पे मैंने गलती से बी लिख दिया, यहाँ पे ई आएगा। अब वापस से जो मेरा ये बी है मैं चेक करूँगा क्या ये प्रेजेंट है इसके अंदर, तो हाँ यार ये तो प्रेजेंट है। अच्छा, प्रेजेंट है तो क्या करना है, श्रिंक। अच्छा, उससे पहले लेंथ को अपडेट, लेंथ को अपडेट कैसे करना है, एंड माइनस स्टार्ट, ओके। एंड कहाँ पे आ रहा है, 0 1 2 3 4, ओके। तो 4 माइनस स्टार्ट 1, कितना लेंथ 3, अपडेट करा, अभी मैक्सिमम लेंथ 3 ही है तो 3 ही अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपडेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। अब मुझे श्रिंक करनी है विंडो मेरी, ओके। श्रिंक कैसे करना है, जहाँ पे जो स्टार्ट है उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तो स्टार्ट किस पे है, बी पे है, तो जो बी वाला एलिमेंट है मैं उसको रिमूव कर दूंगा और मैं जो मेरा स्टार्ट है उसको मैं यहाँ से आगे बढ़ा दूंगा, ओके। अब वापस चेक करूँगा क्या जो ई है क्या अभी प्रेजेंट है, उसने कहा नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो मैं उसको कंसिडर कर सकता हूँ।
तो बस यही काम करना है हमें एंड तक, ठीक है, बस यही काम करना है और हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो आई थिंक अब अप्रोच क्लियर होगी कि हम इवेंचुअली कर क्या रहे हैं, हमने क्यों मैप यूज़ करा, क्यों मैं मैप के साथ इंडेक्सिंग यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कैरेक्टर और इंडेक्स को मतलब इंट को क्यों स्टोर कर रहा हूँ मैप में। तो आई होप एवरीथिंग इज प्रीटी क्लियर, ठीक है। अब करते हैं इसका कोड, चलो आ जाओ स्क्रीन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये स्ट्रिंग का, ठीक है। आ जाओ स्क्रीन पे, आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। चलो, तो मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए यार, मुझे तो एक तो मैप चाहिए ना, तो मुझे एक मैप चाहिए कैरेक्टर कॉमा इंट का एक मैप चाहिए मुझे, ओके। तो इसका नाम मैप ही रख देता हूँ मैं अपना, इट्स अ बैड हैबिट बट कोई नहीं, ओके। तो मुझे क्या करना है, मुझे यार आइटरेट करना है और हर बार रखना है, ठीक है। तो मुझे एक आंसर और चाहिए, ओके, आंसर हो जाएगा, मैं इंट विन बोल देता हूँ ना उसको। इवेंचुअली मुझे कंपेयर करना है, ठीक है, मुझे कुछ ऐड नहीं करना, मुझे बस कंपेयर करना है, तो कंपेयर करूँगा तो अपना चीज़ें सही हो जाएंगी। अच्छा, पर फिर बाद में मुझे टैकल करना पड़ेगा, लेकिन यार इसको ना मुझे बाद में फिर टैकल करना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि जीरो ही रख लेते हैं ना, वरना बाद में अगर इंट मिन आएगा मेरा आंसर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको अपडेट करना पड़ेगा ना, मतलब उसको 0 या 1 जो भी होगा मेरा, मतलब व्हाट, अच्छा कब आएगा मेरा इंट मिन, मेरा इंट मिन कब आएगा ये सोचो एक बार, जब जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी होगी तब मेरा इंट मिन आ सकता है सिर्फ, अगर एक भी एलिमेंट है तो 1 तो कम से कम देगा ना मेरे को वो, हाँ। तो जब भी वो इंट मिन 0 देगा ना, मतलब जो अगर आंसर रिजल्ट में मेरा इंट मिन आता तो मुझे इवेंचुअली 0 रिटर्न करना पड़ता, तो उससे अच्छा है कि मैं पहले ही 0 लेता हूँ ना, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो, तो बस 0 ले लेते हैं इसको, ठीक है। मुझे करना क्या है, वही विंडो, तो विंडो खेलने के लिए क्या करना पड़ता है यार, एक तो स्टार्ट चाहिए मुझे और मुझे एक एंड चाहिए, ओके। तो एंड आ जाएगा मेरा एस डॉट लेंथ, ओके, नॉट सॉरी नॉट एस डॉट लेंथ, स्टार्ट, एंड और स्टार्ट दोनों सेम पॉइंट से तो स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट से ही तो स्टार्ट कर रहा हूँ विंडो को, तो बस उसको स्टार्ट से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, ओके। कब तक मुझे आइटरेट करना है यार, जब तक मेरा जो एंड है ना वो छोटा है किससे, एस डॉट लेंथ से, मतलब जब तक मैं एंड पे नहीं पहुंचा, LENGTH, लेंथ की स्पेलिंग मेरे को नहीं आती है, अब क्या हो गया, अब ठीक है, ओके। तो मुझे कब तक आइटरेट करना है, जब तक मैं एंड तक नहीं पहुंच जाता तब तक मुझे आइटरेट करते रहना है, ओके। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, मुझे चेक करना है सिंपल सा कि जहाँ जिस एलिमेंट में मैं खड़ा हूँ उसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, सिंपल सा चेक कर लेते हैं इसको कि इफ़ मैप डॉट फाइंड, ओके, अगर वो नहीं है तो कंसिडर करना है, तो क्या बोलूँगा, इफ मैप डॉट फाइंड एस ऑफ एंड, अगर मैं ढूंढते हुए मैप के एंड तक पहुंच गया मतलब मुझे वो एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, ये जो कंडीशन मैंने लिखी है इसका मतलब क्या है, एलिमेंट नहीं है, नहीं, एलिमेंट नहीं है मैप में, ओके। अगर एलिमेंट मैप में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, विंडो एक्सपेंड करनी पड़ेगी, मतलब वो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, तो मैप में डाल देते हैं और एंड को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ओके। तो क्या करना है, एक सेकंड, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो मैप में मुझे क्या डालना है, एस ऑफ एंड को मैप में डाल दूंगा, किसके किसके कॉरस्पॉन्डिंग, एंड के कॉरस्पॉन्डिंग, और क्या करना है, मुझे एंड को इंक्रीज कर देना है, सिंपल सा, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इफ मुझे वो मैप में मिल जाए, तो एल्स केस लिखना पड़ेगा यार, मतलब मुझे कि यार भाई साहब मुझे वो जो एलिमेंट है ना वो मैप में मिल गया है, अच्छा डरना नहीं है, ठीक है, घबराना डरना नहीं है आपको, ठीक है, ठीक है भाई जान, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्या करना है आपको, आपको सिंपल सा काम करना है जो हमने पहले डिस्कस करा था, आपको पहले तो आंसर को आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लेंथ को अपडेट करना पड़ेगा ना। तो पहला काम क्या करना है, सिंपल सा आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ व्हाट, आंसर कॉमा एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है। तो मैंने इसको अपडेट कर लिया, उसके बाद क्या करना है यार, उसके बाद बस मुझे क्या करना है, वो जो एलिमेंट होगा, अच्छा मैं कहाँ पे आया हूँ, मैं उस वाले केस में आया हूँ यार जहाँ पे मुझे एलिमेंट मिल गया है वहाँ पे, तो अगर एलिमेंट मिल गया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट को रिमूव करो मैप में से एंड देन स्टार्ट को आगे बढ़ा लो, सिंपल सा काम, ओके। तो क्या करेंगे हम यार, सिंपल सा काम करते हैं कि मैप में से इरेज कर देता हूँ, किसको यार, एस ऑफ स्टार्ट को, ठीक है, और फिर क्या करना है यार, स्टार्ट को बस इंक्रीज कर देता हूँ, स्टार्ट को बस आगे बढ़ा देता हूँ, सिंपल, ओके। तो वही तो करा मैंने, उसको रिमूव करके आगे बढ़ गया, और वापस से अब क्या चेक करूंगा एंड कि यार ये मैप में है कि नहीं है, अगर होगा तो वही एक्सपेंड, ठीक है, और मैं लास्ट में बाहर निकल जाऊंगा तब मैं इस लूप से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी तो हो सकती है कि यार मैं सारे एलिमेंट, अगर वॉट इफ एक केस और सोचो कि सारे एलिमेंट जो है ना वो सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं मेरे पास, तो उस केस में क्या होगा, मैं एक्सपेंड करता जाऊँगा करता जाऊँगा करता जाऊँगा और मैं बाहर निकल जाऊँगा। अच्छा, मैं बाहर निकल गया हूँ, लेकिन अब तक जब सारे जो एलिमेंट्स थे मेरे पास वो सारे यूनिक एलिमेंट्स थे, मतलब रिपीट नहीं कर रहे थे, तो मैं क्या कर रहा था, सबको चेक कर रहा था और मैं आगे बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और मैंने एक बार बताओ, मैं एंड तक पहुंच गया, मतलब इवेंचुअली एंड से बाहर निकल गया, मैं उस लूप में पूरा आइटरेट कर चुका हूँ और मैं उससे बाहर आ गया हूँ, और अब तक मैंने क्या करा, मैंने अपने आंसर को अपडेट नहीं करा, तो मुझे आंसर को अपडेट करना पड़ेगा, हाँ, तो मतलब मुझे बाहर एक बार और अपडेट करना पड़ेगा मेरे आंसर को,
ठीक है। तो यहाँ पे एक केस जो संभालना है वो ये है कि यहाँ पर आंसर को ना वापस अपडेट करना पड़ेगा कि आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा एंड माइनस स्टार्ट, बस। और करना क्या है यार, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा आंसर, बस इतना सा केस संभालना था। और अब चेक कर लेते हैं इसको कि कोई इशू है, सॉल्व कर लेंगे या क्या दिक्कत आ रही है, देख लेते हैं। चल गया, सबमिट कर देते हैं इसको। वैसे होता है, बहुत रेयर होता है कि मेरा कोड डायरेक्ट चल जाए, स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ ना कुछ होता ही है, और कोड हमारा चल चुका है। तो दैट्स इट, इजी क्वेश्चन था यार ये भी ना, इतना हार्ड तो नहीं था यार, इतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं था ये, ठीक है। So that's it for today's video and I hope to see you in the next one. Chalo, bye.